मुझे ऐसा नहीं लगता। आज का जो इंटरनेट जिस आधार पे बना हुआ है वही गलत है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है इसके बंद होने का। एक और क्वेश्चन निकल के आता है, जब ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है और युग परिवर्तन हो रहा है, तो लोगों का बहुत ज्यादा मैंने एक क्वेश्चन देखा है कि क्या इंटरनेट खत्म हो जाएगा इसके बाद, मतलब जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है पूरी, क्या वो इसके साथ ही खत्म हो जाएगी, इस युग के साथ में ही, या फिर वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी किसी और तरीके से? हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। देखिए भैया, ह्यूमैनिटी का जो प्रोग्रेस है ना, वो कुछ पैटर्न में फ्लो करती है। एग्जाम्पल के लिए टेक्नोलॉजिकल फील्ड से ही कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अभी कौन सा आईफोन का वर्जन चल रहा है? 15। हाँ। हाँ, जो भी हो। मान लीजिए जब आईफोन 5 लॉन्च हुआ था, तो उस वक्त तो लोगों में बहुत ज्यादा उसके प्रति उत्सुकता होगी इसको खरीदने की, है कि नहीं? बराबर हूँ। हाँ, उसको यूज करने की उत्सुकता होगी। लेकिन जब आईफोन 6 आया, 7 आया, 8 आया, तो यह सब लेटेस्ट वर्जन आ रहा था, तो क्या लोग आईफोन 5 वाले वर्जन तक ही अटके थे? नहीं हम्म। ना। वो लेटेस्ट और बेहतर ऑप्शन को चुने ही, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन उन्हें ज़्यादा फंक्शन और फीचर्स देता है, प्लस सुविधा भी देता है। तो जब लोगों को बेहतर ऑप्शन मिलता है, वो पुराने ऑप्शन को छोड़ देते हैं। ये एक प्रोग्रेशंस का पैटर्न है। ह्यूमैनिटी जो प्रोग्रेस करती है ना, उसका यह एक पैटर्न है कि जब उन्हें बेहतर ऑप्शन मिलता है, तो वो पुराने ऑप्शन को छोड़कर नए ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो अभी, हम्म, हाँ, तो अभी जो युग परिवर्तन चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि इस दौरान कुछ इंटरनेट से भी बेहतर ऑप्शंस दिखेंगे? वो बेहतर ऑप्शन आखिर क्या हो सकता है? देखा जाए तो बेसिकली इंटरनेट एक दूसरे से जोड़ता है। पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। यह आभास दिलाता है हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और मेरा कोई रिश्तेदार हजारों माइल्स दूर है। इसके बीच में भी संपर्क आसान कर देता है कि नहीं? ऐसी ही, हाँ, ऐसी ही कई सारी सुविधा देता है। तो क्या इन सब का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता जो इस इंटरनेट से भी बेहतर हो? देखा जाए तो जो सोलर इवेंट्स हो रहा है, ये लोगों में टेलीपैथिक एबिलिटी को भी अनलॉक करेगा। हमने बात किया था पीछे कि कैसे होगा यह, वो भी साइंटिफिकली वे में बात किया था। तो इस पर शंका करने की बात नहीं है, टेलीपैथिक एबिलिटी अनलॉक होगी ही कई लोगों की आने वाले टाइम में। तो इससे लोगों के बीच में भी कितनी भी दूरियां हो, इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इंटरनेट जो हमें कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसके कुछ फंक्शंस का, सभी फंक्शंस का नहीं, कुछ फंक्शंस का यह भी एक अल्टरनेटिव हो गया, क्योंकि यह उससे भी बेहतर है। लेकिन क्या सिर्फ यही इंटरनेट का अल्टरनेटिव हो सकता है? और क्या यह भी जरूरी है कि सभी लोगों में टेलीपैथिक कम्युनिकेट करने की जो एबिलिटी है वो भी आ जाएगी? इसका भी कोई गारंटी नहीं है। जिनमें नहीं आएगी, ऐसा तो है नहीं कि वो शांत बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ जरूर कोई तरीका अपनाएंगे ही, ढूंढेंगे ही कम्युनिकेट करने का। तो वो उपाय कैसा हो सकता है? अ, इसके लिए पर्सनली मैं यह सोचता हूँ कि वो उपाय ऐसा होगा जो प्रकृति के साथ अलाइंड होगा। ऐसा नहीं होगा कि आजकल के इंटरनेट के जैसा रेडिएशन फैला के प्रकृति को डिस्ट्रॉय करे। ऐसा नहीं होगा जो सेल टावर्स बिछवाकर, केबल्स बैठवाकर, सेटेलाइट लगाकर डिसहार्मोनी क्रिएट करने वाले फ्रीक्वेंसी छोड़कर लोगों को, जानवरों को और एनवायरनमेंट पे भी बुरा इफेक्ट डाले। ऐसा वो अल्टरनेटिव नहीं होगा। यह सब तरीका नेचर के प्रति आउट ऑफ अलाइनमेंट है। अभी जो इंटरनेट का ये सब फीचर है ना, ये सब आउट ऑफ अलाइनमेंट है नेचर के। अभी, हाँ, अभी लोग भी जागरूक हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो लोग भी जागरूक हो रहे हैं, सब चीज का बुरा और अच्छा प्रभाव देखने में सक्षम हो रहे हैं।
तो वह इस दौरान इंटरनेट के भी डार्क साइड को देखेंगे ही। आने वाले समय में लोग प्रकृति के साथ ज़्यादा अलाइंड हो जाएंगे। वह ज़्यादा टाइम नेचर के साथ ही स्पेंड करना चुनेंगे। अपने टाइम को ऐसी वैसी माइंडलेसनेस से भरी काम करके बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि वह जीवन के जो मुख्य लक्ष्य होते हैं उससे परिचित हो गए होंगे, इसलिए वो आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू करेंगे। वो वर्चुअल रियलिटी में जो जिंदगी जिया जाता है ना आजकल, उससे ज्यादा वास्तविकता में अपने आप को उभारने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम में हमारे सिविलाइजेशन की स्थिति इतना अच्छा होने वाला है कि लोग वर्चुअल रियलिटी के बदले वास्तविकता में जीना पसंद करेंगे। अभी लोगों को अभी लोगों को यह सब बताने वाला कोई नहीं होता कि आखिर जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। इसलिए अधिकतम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, माइंडलेसनेस से भरी हुई कामों करते रहते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में शिक्षा का जो स्तर है ना वो भी बढ़ने वाला है। उनको उचित ज्ञान गुरुकुलों जैसी स्कूलों से प्राप्त होगा। तो जब लोगों को गोल पता होगा तो वह उस पर काम जरूर करेंगे। ऐसे माइंडलेसनेस से भरी कामों को करके अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगे। तो इन सब स्थितियों में लोग ऐसी चीज को बिल्कुल भी नहीं चुनने वाले हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वह ऐसी चीजों को बिल्कुल भी नहीं चुनेंगे जो उनके आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट का कारण बने और साथ में प्रकृति को भी किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब करे। इंटरनेट प्रकृति हाँ, इंटरनेट प्रकृति और ह्यूमन माइंड पे भी बुरा असर डालता है। यह सब पहचानने के बाद आपको लगता है क्या कि आने वाले समय में लोग जो काफी अवेयर होंगे वो ऐसी चीजों को चुनेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। आज का जो इंटरनेट जिस आधार पे बना हुआ है वही गलत है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है इसके बंद होने का। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके बदले कुछ अच्छा ऑप्शंस नहीं आएगा। इथेरिक टेक्नोलॉजी भी आएगा जो ईथर के बेस्ड पे होगा। ईथर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, उसके बेस्ड पे भी टेक्नोलॉजी डिस्क्लोज होंगे। अब अगर आप डार्क सोसाइटीज के मूवमेंट पे नजर रखते हैं तो आपको पता होगा कि आने वाले समय में कई सारे डिस्क्लोजर्स होने वाले हैं। कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज छुपा के रखे गए हैं। हमें जो ईथर के बेस्ड पे काम करता है वो सब जो टेक्नोलॉजी है ना वो ईथर के बेस्ड पे काम करता है। वैसे वैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को छुपा के रखा गया है। उससे नेचर और हमारे ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो भी डिस्क्लोज होंगे। उसमें निकोला टेस्ला का जो फ्री एनर्जी वाला डिवाइस भी है ना, वो डिवाइस वो डिवाइस भी ईथर के बेस्ड पे ईथर से वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके हमें सप्लाई करता है। तो यह टेक्नोलॉजी भी डिस्क्लोज होने वाला है। अभी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलता है? पोल्स और पावर हाउस से एनर्जी सप्लाई होती है कि नहीं? हम्म। हाँ, लेकिन आने वाले टाइम में यह भी बंद हो जाने वाला है, क्योंकि उस वक्त फ्री एनर्जी वाला डिवाइस भी रिलीज हो गया होगा। उसको बनाने का तरीका भी पब्लिक हो जाएगा। मतलब कि हम कहीं पर भी अनलिमिटेड अमाउंट में एनर्जी पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो आजकल की पावर हाउस और इलेक्ट्रिकल वायर से जो एनर्जी सप्लाई होती है इसकी क्या जरूरत होगी? ये तो हट ही जाएंगे। जो लोग अवेयर हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को पावर लाइंस के द्वारा सप्लाई जो किया जाता है ये डार्क सोसाइटीज वाले के द्वारा ही बनाया गया है। हमें इस सिस्टम में ट्रैप रखने के लिए, फंसा कर रखने के लिए, और साथ में एनर्जी को भी मोनेटाइज्ड रखने के लिए, मतलब इससे पैसा कमाने के लिए ये सब किया गया है। इससे बेहतर ऑप्शन को छुपा दिया गया है। इसीलिए यह सब लोग भी पहचान ही लेंगे आने वाले टाइम में। इसलिए पहचानने के बाद इसका अंत हो जाएगा, अंत होगा ही, क्योंकि इससे भी बेहतर ऑप्शंस मिल रहा है। फ्री एनर्जी वाला डिवाइस, करंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसी के कारण से नष्ट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। मतलब इसके बदले अच्छा कोई आएगा। इंटरनेट के भी केस में जो है ना ऐसा ही है। इंटरनेट भी इंटरनेट जो आजकल हमें दिया गया है यूज करने को, इसके केस में भी ऐसा ही है। इससे भी बेहतर ऑप्शंस हैं, लेकिन उसको छुपा कर रखा गया है। हमारी दुनिया में डार्क सोसाइटीज के द्वारा इसे स्थापित किया गया है।
अभी के करंट इंटरनेट को। हमें उनके ही सिस्टम में फंसाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। लोग यह सब पहचान लेंगे, प्लस इसके अल्टरनेटिव में जो इथेरिक टेक्नोलॉजी मिलेगा वो सबसे कनेक्ट करेगा। वो जो टेक्नोलॉजी मिलेगा ना, इथेरिक टेक्नोलॉजी रिलीज होगा, उसमें ऐसे हैं, मुझे पता नहीं और डिवाइस कौन सा है, लेकिन उसमें है जो सबको एक दूसरे से कनेक्ट करेगा ही। तो ऑफ कोर्स करंट इंटरनेट के सिस्टम को वो बहिष्कार करेंगे ही। इससे बेहतर ऑप्शन मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे। और ये अभी वाला इतना बुरा प्रभाव डालता है तो इसको बहिष्कार क्यों नहीं करेंगे, जब अच्छे ऑप्शन मिल ही जा रहे हैं और इसका पूरा इफेक्ट भी दिख ही जा रहा है, तो करेंगे ही। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो इथेरिक टेक्नोलॉजी कैसा है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि इंटरनेट से भी बेस्ट अल्टरनेटिव मौजूद है। और वो कई सारे डिवाइसेस हैं इसके बदले, एक नहीं है कोई, कई सारे हैं जिसको रिप्लेस कर सकता है। लोग अच्छे आचरण को अपनाएंगे, प्रोग्रेस लाने वाली चीजों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जीवन शैली में आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस को ऐड करेंगे, ज्ञान गुरुकुलों जैसी प्रणाली से प्राप्त करेंगे। उस वक्त तो ऐसा टेक्नोलॉजी भी होगा जिससे लंबी यात्रा जल्द ही पूरी हो जाएगी, धनिक और गरीब जैसी लेवल्स नहीं होगी। ऐसी स्थिति में कौन इंटरनेट को पूछने वाला है। जब वातावरण ही इतना मनमोहक होगा तो वर्चुअल रियलिटी को कोई क्यों पूछेगा। अभी तो लोग ज्ञान के अभाव में इसके जाल में फंसते हैं, और मजबूरी भी है। लेकिन बाद में तो यह सब समाप्त हो जाएगा। बहुत सारी परिवर्तन आने वाली है, उन सबको शब्दों में पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मुझे इंटरनेट के केस में ऐसा ही लगता है। कम शब्दों में बताऊं तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी इससे भी बेहतर ऑप्शन से रिप्लेस हो जा रहा है, वैसे ही इंटरनेट भी बेहतर ऑप्शन से रिप्लेस हो जाएगा। दुनिया में एडवांस टेक्नोलॉजी भी होगी और सिंप्लिसिटी भी होगी जो कि प्रकृति से अलाइंड होगी। जो टेक्नोलॉजीज होंगे वो सब ईथर के बेस पे होंगे, जिससे वातावरण पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही हम पे पड़ता है। तो इंटरनेट बेसिकली इथेरिक टेक्नोलॉजी से रिप्लेस हो जाने वाला है, यही। हम्म। तो मेरे ख्याल से दर्शकों, जो भी आपके क्वेश्चन है, आप काफी लंबे समय से इस चीज को उठा रहे थे कि इंटरनेट के बारे में बात किया जाए, तो मेरे ख्याल से इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि जब इस सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया तो जाहिर सी बात है ये भी चीज कोलैप्स होगी ही होगी, क्योंकि ये नेचर के विरुद्ध है, और नेचर के विरोध में जो भी चीज है वो जाहिर सी बात है नहीं टिकने वाली।